नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं SMR सॉलिड मनी रूल। और आज जिस रूल को हम समझेंगे वो बहुत ही सिंपल रूल है। उसका नाम है यू आर नॉट एक्सेप्शनल येट। रिमेंबर, यू आर नॉट एक्सेप्शनल येट। रिमेंबर मतलब समझे क्या? आप ही बताओ यार, भरोसा नहीं मुझे। आप अनोखे नहीं हैं अभी तक। आप अभी तक अनोखे नहीं हैं। ठीक है, किस सेंस में? ये मनी रूल है तो किस सेंस में आप अनोखे नहीं हैं? पैसा कमाने में। आइए देखते हैं इस सीरीज़ में हम क्या सीख रहे हैं। What kept me from economic security for much of my life was stubborn belief that I was exceptional. ऑथर कह रहे हैं जिस चीज़ ने मुझे इकोनॉमिक सिक्योरिटी से दूर रखा आज तक, बहुत लंबे समय तक, वो ये था कि मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि मैं एक्सेप्शनल हूँ। ये था मिस्टर स्कॉट गैलेवी को। हर्ष की कहानी अलग। एक छोटा सा वीडियो ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। स्कॉट गैलेवी को क्या इल्यूजन था कि वो एक्सेप्शनल है। अभी बता रहे हैं, बहुत पैसा कमाया लेकिन वो पैसा बचा करके इकोनॉमिकली सिक्योर नहीं हो पाए। ये एक अलग टाइप के आदमी है। ये हमारे हर्ष मारीवाला से ज़्यादा अमीर नहीं है। हर्ष मारीवाला उनसे कहीं ज़्यादा अमीर है। वॉट केप्ट मी फ्रॉम इकोनॉमिक सिक्योरिटी फॉर मच ऑफ माई लाइफ वॉज अ स्टबर्न बिलीफ दैट आई वॉज एक्सेप्शनल। अभी मैंने भैया को बताया है कि एल्गो ट्रेडिंग नहीं करनी है, लेकिन मुझे गारंटी है ये जब एनटीपीसी पहुंचेंगे तो ये करेंगे, क्योंकि ये है स्टबर्न बिलीफ। कुछ बिलीफ्स ऐसे होते हैं जो आसानी से हट जाते हैं, कुछ बिलीफ होते हैं जो स्टबर्न होते हैं। ऑथर कह रहे हैं मुझे इकोनॉमिक सिक्योरिटी से किसी चीज़ ने दूर रखा। मेरे अंदर में एक स्टबर्न बिलीफ थी कि मैं बहुत ख़ास हूँ, मैं बहुत स्पेशल हूँ। द मार्केट रीइंफोर्स दिस, और ये चीज़ और ज़्यादा मजबूत हो गई मार्केट की वजह से। I was starting companies, being profiled in magazines. मैं एक नहीं मल्टीपल कंपनीज बना रहा था। मेरा नाम मैगजीन्स में आ रहा था। एंड आई वॉज रेजिंग टेंस ऑफ मिलियंस फॉर माई स्टार्टअप्स। और मैं बड़े बड़े इन्वेस्टर से करोड़ों रुपए अपनी स्टार्टअप के लिए रेज कर रहा था, उठा रहा था। आई वॉज ऑब्वियसली ऑन द वर्ज ऑफ टेंस इफ नॉट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस एज आई वॉज एक्सेप्शनल। तो भाई जो आदमी करोड़ों रुपए एक कंपनी के लिए उठा सकता है तो क्या वो आम आदमी है? लोग कचरे की तरह घूमते फिरते रहते हैं, एक एक पाई के लिए परेशान है, और मेरे ऊपर विश्वास करके लोग इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट लगा रहे हैं। तो मैं क्या आम आदमी हूँ? मैं क्या हूँ? एक्सेप्शनल हूँ मैं। गेटिंग क्लोज अ कपल टाइम्स ओनली रीइंफोर्स्ड द बिलीफ। कंपनी ख़त्म होने को आ गई, लेकिन उस चीज़ से उसके बाद तुरंत मैंने कहीं से पैसा जुगाड़ कर लिया, कंपनी को बचा लिया। इसकी वजह से क्या हुआ? दैट ओनली रीइंफोर्स्ड माई बिलीफ। उससे मेरा बिलीफ क्या हुआ? और मजबूत हो गया। कन्विंस्ड ऑफ माई इमिनेंट जंप टू लाइट स्पीड, आई इग्नोर्ड द आइडिया ऑफ लिविंग बिलो माई मीन्स और सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। कन्विंस्ड ऑफ माई इमिनेंट जंप टू लाइट स्पीड, मैं इस बात से कन्विंस्ड हो गया कि हो ना हो मैं एकदम लाइट की स्पीड से अमीर बनूंगा। आई इग्नोर्ड द आइडिया ऑफ लिविंग बिलो माई मीन्स एंड सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। तो जो एक बेसिक रूल है पैसे का, सबसे बेसिक रूल क्या है? लिविंग बिलो योर मीन्स। मतलब उस दिन मैं जब आप लोगों से बातें कर रहा था ना कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया हूँ, तो भैया ने मुझसे कहा अभी आप नहीं हुए, अमीर तो वो हैं। अमीर की बात चल रही थी, लेकिन मैं अमीर हो चुका क्योंकि मैं आई लिव बिलो माई मीन्स। मैं भी देख रहा था कुछ दिन अभी हर्ष मारीवाला के फैमिली को देख रहा था, तो मैं सूट नहीं पहनता, सूट का खर्चा बड़ा महंगा है, मैं इस तरह के कपड़े पहनता हूँ। हर्ष मारीवाला के पापा इस तरह के कपड़े पहनते थे, उसके दादा इस तरह के कपड़े पहनते थे। हर्ष मारीवाला सूट पहनते थे। उनके पापा के पास मारुति कार थी,
हर्ष मारीवाला के पास अपनी रॉल्स रॉयस होगी, BMW होगी, लेकिन फिर भी उनके पापा और ये दोनों अमीर हैं, मैं भी अमीर हूँ। क्यों? बिकॉज आई लिव बिलो माई मीन्स, मतलब जितनी औकात है उससे बहुत कम में जीता हूँ मैं। एंड सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, और जो बचता है उसी में से थोड़ा सा सेव कर लेता हूँ। ये सबसे बेसिक रूल है इन्वेस्टिंग का। और ऑथर ने क्या किया? इग्नोर कर दिया। क्या ज़रूरत है सेव करने की यार? द IPO और एक्विजिशन वुड बी एनी डे नाउ। और मुझे अपनी कंपनी के लिए भरोसा हो गया था कि IPO तो अभी होने वाला है और मेरी कंपनी बहुत जल्दी एक्वायर होने वाली है। जानते हैं दोनों चीज़ें क्या होती हैं? हाँ, मैं समझ गया। समझ गए? कितने ज्ञानी हैं बताइए। नहीं, हम लोग मारीवाला की बात कहाँ कर रहे हैं? तो सॉरी सॉरी सॉरी, भूल गया। ये कह रहा है कि मेरी कंपनी जल्दी पब्लिक होने वाली थी और साथ ही साथ फंडिंग मिलने वाली थी हम लोग को। एक्विजिशन मतलब फंडिंग। अच्छा सॉरी सॉरी, एक्विजिशन। कोई बड़ी कंपनी हम लोग को एक्वायर करने वाली थी, मतलब खरीदने वाली थी हमें। सबसे पहले तो पब्लिक होने वाली थी। भैया के साथ रहा करो, भैया को IPO पता है, एक्विजिशन पता है। आपको पता है? तब तुम भैया के साथ दे रही थी, पढ़ती भी नहीं हूँ कुछ। हम लोग ने उसमें पढ़ा था ना, पावर लॉ में, तो यार अच्छा हाँ, एक्वेशन मतलब मार्केट में जगह मिलने वाली है। तो तुम्हें भी नहीं, भैया के साथ रहा करो। तुम उनके साथ सोते होते हो रात को, पूछा करो एक्विजिशन क्या होता है। मैंने IPO की 3 किताबें मंगाई हैं हाँ। कि कैसे आप एक कंपनी को IPO ले जाएं। 2 पेज पढ़ने के बाद मेरी औकात मुझे मालूम पड़ गई, मैंने रख दिया। ये तो छोटी छोटी ढेर सारी किताबें हैं, उसके अलावा 2 किताबें हैं IPO की। IPO बताया तो मैंने बेसिक शब्दों में। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहाँ पर आपकी कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाती है, जिसमें कि एक पब्लिक आपकी कंपनी का शेयर खरीद सकता है। और ऐसे ही पब्लिक का जब पैसा लगता है, तब नरेंद्र मोदी जैसे लोग बोलते हैं मार्केट बढ़ने वाला है, तो लोग उस शेयर को खरीदते हैं। अगर उस शेयर उठ गया तो लोग पैसे कमाते हैं, डूब गया तो पैसे डुबोते हैं। तो इनको लगा बहुत जल्दी पब्लिक मेरी कंपनी का शेयर खरीदेगा और अगर एक ये डूब गया तो ये पैसे किसकी जेब में जाएंगे? जिसने डुबाया है। हमेशा जब पैसा लॉस होता है स्टॉक मार्केट में तो किसी के पास जाता है। कोई ना कोई निकाल लिया होगा ढेर सारे पैसे, तभी होता है। और जिसने निकाला वो कमाई कर लिए। तो जैसे ये अभी डूबा तो किसी एक नहीं, मल्टीपल 200 500 1000 लोग जो सबसे बड़े शातिर गेम के खिलाड़ी होते हैं, शार्क्स जिनको बोलते हैं। तो ऐसे तो होगा ही, जब इतने सारे लोग एक कोई गेम खेलेंगे, किसी ना किसी को जीतना पड़ेगा, किसी ना किसी को हारना पड़ेगा। नहीं, इसमें हमेशा वो लोग जीतेंगे जो शातिर हैं, जो कम हैं। जिनके पास बहुत पैसा है। खाली पैसे वाले नहीं, जो यंग हैं लेकिन शातिर हैं। नहीं, जैसे सब लोग ने पैसे लगाए अपने, उन लोगों को क्या इतना भी नहीं मालूम है कि अगर हम पैसे लगा रहे हैं तो जिनको अच्छे से ये खेलने आता होगा, जिनको पता होगा कैसे करना है, इसको समझना है, वो पैसे निकाल लेंगे इसमें से। आज जब आप मोटरसाइकिल से घूमने जाती हैं तो आपको पता है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, मान के चलते हैं तो आप हेलमेट क्यों नहीं पहन के जाती हैं? अभी रिसेंटली एक बिना हेलमेट के एक हमारे फैमिली में किसी की डेथ हुई है। प्रेमा दीदी के हस्बैंड, जानते नहीं प्रेमा दीदी को? सच्चू को जानते हो? बहुत साल पहले होगी। मेरे को तो रिसेंट का याद है। आपको पता है मोटरसाइकिल चलाती हैं तो हेलमेट क्यों नहीं पहनती? आपको तो पता है हेलमेट से एक्सीडेंट बच सकता है, क्योंकि आप इग्नोर कर देते हैं। आपको लगता है कि इतने छोटे से में कहाँ एक्सीडेंट होगा। आपको लग रहा होगा कि कोई IPO में कहाँ किसी का नुकसान होगा। होता है। हम्म? ये जो इनके पापा ने भी तो लूज किया है ऐसे ही पैसा। ऑथर को लग रहा था कि बस अभी जल्दी से मेरा IPO आ जाएगा या तो मेरी कंपनी एक बड़ी कंपनी खरीद लेगी, और इसीलिए मैंने कोई पैसा नहीं बचाया। I could have easily saved $10,000 to $1 lakh per year in my 20s and 30s। ऑथर के पास इतने पैसे थे अपनी कंपनी में कि वो आसानी से $10,000, मतलब कितना रुपए, साल का 8 लाख से लेकर के 80 लाख रुपए साल का आराम से बचा सकते थे, क्योंकि कंपनी में ढेर सारा पैसा था। लेकिन नहीं बचाया अपने 20s में और 30s में। बट वाई सैक्रिफाइस व्हेन सो मच मोर इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर। उनको लगा यार ये पैसा भी क्यों बचा के रखें, जब इस पैसे को लगाकर फटाफट अरबों रुपए आने वाले हैं। और ये कहाँ लगाने रहे थे ये पैसे? सेविंग्स। अपनी कंपनी को IPO ले जाना था, ग्रोथ करनी थी। IPO ले जाने में पैसा लगता भैया से पूछो, भैया IPO के बारे में बहुत कुछ जानते हैं।
अच्छा ही नहीं, अच्छा भैया कम जानते हैं। बट wrong. .com bomb of 2000, a divorce and great financial recession meant that every time the ball looked to be headed for the fence, it would wheel foul. 3 चीज़ें हुई इस ऑथर के साथ में, और मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे साथ फ़िलहाल वो चीज़ें नहीं हुई। 3 चीज़ें हुई। .com .bomb 2000, .com बबल फटा, मेरे एक फ्रेंड की नौकरी गई थी, उसी में डिप्रेशन में चला गया था। दूसरा, डिवोर्स हुआ, मैं फ़िलहाल डिवोर्स में नहीं हूँ, लेकिन बहुत से लोग, मेरा एक फ्रेंड इसी समय डिवोर्स में है, वो डिप्रेशन में है। और तीसरा, ग्रेट फाइनेंशियल रिसेशन, इस समय भी कहते हैं बहुत बड़ा रिसेशन चल रहा है, बट लकीली मैं उससे बचा हूँ। ऑथर के साथ ये तीनों चीज़ें हुई। बोलते हैं जितनी बार आप एक फ़ुटबॉल खेल रहे हैं, आपने ज़ोर से मारा गोल की तरफ और लग रहा है गोल में जाएगा, अचानक से इट वुड व्हील फाउल, और वो चला जाएगा, कहाँ हो जाएगा, फाउल हो जाएगा, गेम के बाहर। एंड देन 42 माई फर्स्ट सन वॉज बॉर्न, और फिर मैं 42 साल का हो गया, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं, और मेरा पहला बच्चा पैदा हो गया। एंजल्स सिंगिंग, बच्चा पैदा हो गया, भगवान सब दुआ बना रहे हैं, एंजल्स गाना गा रही हैं। अ हॉलमार्क चैनल मोमेंट, मेरे लिए तो बहुत बड़ा मोमेंट है, मेरा बच्चा पैदा हुआ है, खुशी का मोमेंट है। ऑन कॉन्ट्ररी आई वॉज सो नॉशियस आई कुडंट स्टैंड अपराइट, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ मैं इतना ज़्यादा नॉशियस था, नॉशियस समझते हैं, घबराया हुआ कि अब कैसे खर्चा चलेगा, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। It wasn't the blood and the screaming that rendered me useless, but the wave of shame that washed over me. ये उस बच्चे के पैदा होने का खून या उसके चीखने से मैं नहीं घबरा रहा था, मुझे शर्म आ रही थी कि मैं 42 साल का हो गया हूँ। हाँ, उल्टी आती है, यक की फीलिंग आती है अपने लिए, कितना ख़राब आदमी हूँ मैं। अपने बच्चे के लिए मैं दूध नहीं इकट्ठा कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई हैव, वैभव का वर्ड, एफ्ड अप, मैंने ज़िंदगी में क्या किया, एफ्ड अप कर लिया, मतलब ये घंटी आप ही के पास क्यों पड़ी है? जितनी बार भी मुझे बजाना होता है आप ही घंटी बजाते हैं, ये वाला। गाली है यार इंग्लिश की। भैया को भी सिखा दीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ। आईपीओ पता है आपको, एफ्ड पता है। अब पता चल गया है, आईपीओ में भी खर्चा बहुत होता है। ठीक। तुम कितने कॉमेडी हो ना। कॉमिक। अच्छा, आई कुड हैव ईजली हैव फ्यू $1 million इन द बैंक। ऑथर कह रहे हैं मेरी अपनी कंपनी में इतने पैसे आ रहे थे, मैं चाहता तो आसानी से लीगली कुछ $1 million मेरे अकाउंट में होते, कुछ करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में होते। एंड आई डिडंट, लेकिन मेरे पास नहीं था, क्योंकि उसने आईपीओ में खर्चा हो गया था, सब खर्चे कर दिए ग्रोथ में, बिजनेस को बढ़ाने में। आई हैड फेल्ड, मैं फेल हो गया था। अंटिल मिनट्स अर्लियर आई कुड हैंडल दैट, बट बिकॉज आई हैड ओनली फेल्ड माई सेल्फ, कुछ मिनट पहले मैं ये सब चीज़ हैंडल कर लेता क्योंकि मैंने अपने आप को फेल किया, लेकिन अब आई कुडंट हैंडल, what I couldn't handle was the realization that I had failed my son. लेकिन मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैंने अपने बच्चे को भी फेल कर दिया, उसको मैं दुनिया में ले आया, उसके लिए मैं ठीक से सप्लाई नहीं कर पाऊँगा। डालना पड़ता है। हाँ, माई फेलियर वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम पुअर चॉइसेस। ऑथर कहते हैं मेरी जो फेलियर है वो कंस्ट्रक्टेड थी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो भगवान की वजह से, नेचर की वजह से थी, वो कंस्ट्रक्टेड थी बिकॉज ऑफ पुअर चॉइसेस, मैंने गलत चॉइस लिए। आज मेरी और बड़ी मम्मी की बात हो रही थी कि हमने MBBS के बाद जो यूक्रेन से पढ़ाई की, इट वॉज अ पुअर चॉइस, उससे हम लोगों का करियर ऑलमोस्ट 4 to 5 years बैक हो गया। हालांकि हमारी रोमांटिक लाइफ बड़ी अच्छी चली, हम 2 साल तक यूक्रेन में हनीमून मनाए, लेकिन वो गलत चॉइस था। आई वॉज, बट इट वॉजंट फ्रॉम लैक ऑफ नॉलेज, आई हैड MBA, और ऐसा नहीं कि मुझे गलत नॉलेज, कोई गलत नॉलेज थी, मेरे पास MBA था। आई हैड रेज्ड $millions इन कैपिटल, मैंने ढेर सारे इन्वेस्टर से करोड़ों रुपए रेज किया था कैपिटल की तरह। कैपिटल समझते हैं ना क्या?
पूंजी पूंजी जो बिजनेस में लगाते हैं। एंड मेड पेरोल्स एवरी वीक, हर हफ्ते मैं लोगों के लिए सैलरी बनाया करता था। एंड डिलीवर्ड प्रूफ्ड इट एवरी क्वार्टर, प्रूफ इट, और मैंने लोगों को डिलीवर किया, जो हमारे इन्वेस्टर्स थे उनको मैं प्रूफ करता था कि देखो आपने पैसा लगाया है, इतना पैसा हमने कमाया है, इतना बचाया है, और लगाओ। हर क्वार्टर में 3-3 महीने में आपको अपने रिपोर्ट देनी होती है, कंपनी का रिपोर्ट क्वार्टर में। आई अंडरस्टूड मनी, आई जस्ट वॉजंट एनी गुड एट इट। ऑथर कहते हैं इन्हीं की तरह इनको भी लगता होगा, आई अंडरस्टूड मनी, मतलब मैं समझता था पैसे को। आई जस्ट वॉजंट एनी गुड एट इट, लेकिन मैं उसका माहिर नहीं था, स्पेशलिस्ट नहीं था। अच्छा, ये यहाँ पर बताइए, एक नौसीखिए में जो पैसे को समझता है या किसी भी चीज़ को समझता है और एक एक्सपर्ट में डिफरेंस क्या होता है? सबसे क्रॉस डिफरेंस जो दूर से देख करके आप पहचान सकते हैं। नौसिखिए को लगता है मुझे बहुत कुछ आ गया, एक्सपर्ट को लगता है मुझे हाँ, तो उसको बहुत कुछ आता है, इसको क्या एक्सपर्ट को, लगता है मुझे कुछ नहीं आता। तो बॉडी को देख करके कैसे पैसे पहचानेंगे? डरा डरा सा रहता है कौन? जो नौसिख नहीं, जिसको आता है उसको पता है कि रिस्क होने वाला, तो वो डर 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 के अपने डिसीजन तो जो एकदम कांपेगा, डरेगा, घबराएगा। ऐसा भी नहीं हम्म। कि कांपेगा। मैंने कहा ना, दूर से देख के कैसे दूर से, अभी आप नहीं जानते, आप उसको चलते हुए देख रहे हैं, तो नौसिखिया कैसे चलेगा? कॉन्फिडेंटली उसकी कार देख के समझ जाइए आप। चाबी घुमाते हुए आ रहा होगा। हाँ, वो चाबी घुमाते हुए आ रहा है और अपने नौकरों को, आसपास के लोगों को, अरे दीदी तुम ठीक से काम नहीं करती हो, देखो तुम्हारी सब्जी बनी नहीं कायदे से, मैंने बोला था कल कि कपड़ा मत लगाना उसमें, उस खाने के पैकेट में, अब उत्तपम में, नहीं क्या था वो? हाँ, नहीं, आप पहचानिएगा अपने अंदर में कि आप किसी चीज़ में जस्ट ओके हैं या गुड एट इट हैं। जब आप गुड होंगे तो क्या करेंगे आप? हम्बल रहेंगे, शांत रहेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, राइट मोमेंट का इंतज़ार करेंगे बोलने के लिए। आई वॉज नॉट अलोन इन दिस। A study of UK consumers found that while both financial literacy and lack of self-control contributed to people getting over their heads in debt, and data showed a stronger role of lack of self-control than financial illiteracy in explaining consumer over indebtedness. ऑथर कह रहे हैं मैं अकेला नहीं था इसमें, एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है जिसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक आता है फाइनेंशियल इलिटरेसी, मतलब फाइनेंस के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। हाँ, एक तरह से आप वो हैं इलिटरेट, मतलब अनपढ़ हैं पैसे की दुनिया में। लेकिन दूसरी चीज़ ज़्यादा खतरनाक है, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, मतलब खुद पर काबू नहीं। बैंक में पैसा है, मोदी जी ने कह दिया है, अब क्या रखे रखे बर्बाद करूं यहाँ 10 लाख रुपए डालो, 6% बढ़ने वाला है, 10 लाख का कितना होगा? रातों रात 60,000। 1.5 लाख 6% बढ़ेगा तो 1 लाख का 6,000, 10 लाख का 60,000। एक दिन में 60,000 किसको नहीं कमाना? ये देखो, बैंक पे रखा है 10 लाख, बर्बाद हो रहा है, सड़ रहा है, निकाल के लगा दो। किसको किसको 1-2% एफडी का चाहिए यार? हम लगाते हैं बैंक में, मतलब हम लगाते हैं मार्केट में, क्यों? बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी तो कहती है बिल्कुल सही बात है, यहाँ से निकालो वहाँ लगाओ, लेकिन आप लगाते किस लिए हैं? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पेशेंस नहीं है, लैक ऑफ पेशेंस नहीं है, कंट्रोल नहीं है। सेल्फ कंट्रोल नहीं है। मैंने इतने सालों में खाली यही सीखा है कि अगर आपके लाइब्रेरी में किताबें पढ़ी हैं, आप नहीं पढ़ रहे हो, तब भी वो अच्छी लग रही है। अगर आपके बैंक में पैसा रखा हुआ है, आप उसको छू नहीं रहे हो, तो वो अच्छा लग रहा है। खुजली होती थी बहुत बार कि रखा हुआ है ऐसे ही। मैंने भी किताबें पढ़ी हैं स्टॉक की, मैंने भी वीडियोस देखे हैं, देखते ही जैसे कोई चीज़ एलर्जी हो जाती है, खुजली होती है, मुझे भी खुजली होती थी, मैंने छोटी छोटी खुजली की भी है, लेकिन उसके बाद में समझ में आ गया, आशीष भाई ये लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल है, जो तुम्हारा लॉस हुआ वो लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल है। बोल रहे हैं डाटा दिखाता है कि ज़्यादातर लोग जो लोन में फंसते हैं, अ स्ट्रॉन्गर रोल ऑफ लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल दैन फाइनेंशियल इलिटरेसी। जितने भी दुनिया में लोग गरीब हुए हैं, डेट में हैं,
उसमें बड़ा रोल किसका है? फाइनेंशियल लिटरेसी का, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल का। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं बैंक में? 1 लाख है लेकिन 80,000 मम्मी का दिए नहीं अभी तक वापस? भूल गया। आज क्लास बंद। अरे वो एमपिन उसका भूल गया था, तो एमपिन रीसेट करना था, उसके लिए पैन कार्ड चाहिए था, तो पैन कार्ड ऊपर पर्स में रह गया। अब तुम्हें फ़ोन तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम मम्मी का पैसा नहीं दोगे। नहीं मैं डाल दूंगा, मम्मी कह रही थी जब मैं आऊंगी तो मैं आकर के ले लूंगी। नहीं, वो पैसा तुम्हें वापस करना है। लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल की वजह से हम्म। क्या लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल की वजह से? लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल की वजह से आदमी ज़्यादा डेट में रहता है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एग्जांपल दीजिए कोई इसका। सिंपल सी चीज़ है, पिज़्ज़ा खाना है, खुजली हो रही है, जो घर में है वो नहीं खाना है। पैसे कितने थे तुम्हारे पास? 100 रुपये थे, 50 रुपये थे, खा लिया उसको। लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। 50 रुपये बच सकते थे लेकिन उसको हमने खर्च कर दिया। अब मार्केट में जाते हैं, इस समय गर्मी का टाइम है, पानी पूरी में टाइफाइड के चांसेस हैं, लेकिन खाना है 20 रुपये का। दीदी को बोल करके 2 दिन बाद बनेगा, आज बोलोगे कल या परसों बनाएंगी, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा, पता नहीं बने ना बने। रेडीमेड है, खा लो। लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। माँ बाप ने बोला है कि मोटरसाइकिल नहीं चलाना है, चलाना है। लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। किसी से उसी की वजह से आप लोन लेते हो फिर कर्जे में फंसते हो। जब जो चीज़ आसानी से हो जाती है, लोन आसानी से मिल जाता है, ऐड आता है, कभी भी आपके बैंक में या आपके फ़ोन में ये नहीं ऐड आता हमारे साथ एफडी करिए आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कभी नहीं होता। इकोनॉमिक सिक्योरिटी डजंट डिराइव फ्रॉम एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। अब नई बात सुनिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी डजंट डिराइव फ्रॉम इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। अगर आप चाहते हैं अमीर बनना, इकोनॉमिक सिक्योरिटी मतलब खाली अमीर बनना नहीं, आप सिक्योर हैं, इतने अमीर हैं कि आपको काम नहीं करना खाने कमाने के लिए, खाने के लिए, तो वो चीज़ इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज से नहीं आता, दिमाग दौड़ाने से नहीं आता। इनका बहुत तेज़ दिमाग दौड़ता है अब, और अच्छा है, लेकिन खाली उससे अमीर नहीं बनते। आप अमीर बनते हैं, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर। मतलब आप दूर से किसी बंदे को देख करके बता सकते हो कि ये आदमी कहीं जा कर के अपना मुंह काला करेगा या नहीं करेगा, कहीं फंसेगा नहीं फंसेगा, ये उसका बिहेवियर है। हाउ कैन वी अवॉइड पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट लीड्स टू ओवर इंडेटनेस एंड डेवलप दैट विच लीड्स टू वेल्थ। तो हम अब कैसे अपने बिहेवियर को हटाएं, अवॉइड करें, जो हम लोगों को डेट में ले जा रहा है। पुट अनदर वे, हाउ कैन वी अलाइन आवर बिहेवियर विथ आवर इंटेंशंस। हम सब अमीर बनना चाहते हैं, हम सबका इंटेंशन क्या है? To be rich. तुम डिस्टर्ब ना हो, वो खुद ही डिस्टर्ब्ड है, यहाँ ध्यान दो। हम सब अमीर बनना चाहते हैं, ये हमारा इंटेंशन है, लेकिन हमारा बिहेवियर नहीं है वो। इसलिए जब भी कहते हैं मैं 5,000 रुपये लेकर के लगाऊंगा एल्गो ट्रेडिंग में, तो मुझे बिहेवियर लैक ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रहा है। सबसे पहले 5,000 का सेविंग अकाउंट तो दिखाओ बनाकर। तो हम कैसे अपने इंटेंशन को अपने बिहेवियर से अलाइन करें? क्या मतलब है दोनों का बताओ? बिहेवियर और इंटेंशन में डिफरेंस क्या है? इंटेंशन मतलब कोई काम आप कर रहे हो, उसका आपका क्या मकसद है? हाँ, क्या सोचा है आपने, क्या करना चाहते हो? और बिहेवियर मतलब जो आप कर उसके लिए क्या कर रहे हो? आज सुबह मैंने आपसे पूछा कितना % चाहते हो 10th में, क्या बताया था? 90%। और उसके लिए बिहेवियर क्या होना चाहिए? आज कितने सवाल लगाने चाहिए? 15-20। और कितने लगाए? 2-3 लगाए। तो आपका बिहेवियर और आपका इंटेंशन अलाइन नहीं है। ऑन द सरफेस इट लुक्स लाइक सेल्फ कंट्रोल, but self-control suggests willpower, holding to a plan with white-knuckled grip. This exhausting fighting your own impulses constantly. There has to be something deeper that enables some people to align their behavior with their intention consistently over the years. जब आपको अपने इंटेंशन के साथ अपने बिहेवियर को लगाना होगा तो ऐसा लगता है कि यार सेल्फ कंट्रोल करना होगा, रोकना होगा अपने आप को, जबरदस्ती करनी होगी। ऐसे मैंने बोला पढ़ो 15 सवाल रोज लगाओ, तो लगता है नहीं लगाने का मन करा, जबरदस्ती करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर हैज़ टू बी समथिंग डीपर, कोई बहुत गहरी चीज़ होनी चाहिए दैट एनेबल्स सम पीपल टू अलाइन, जिसकी वजह से कुछ लोग तो हैं जो उनका बिहेवियर इंटेंशन दोनों काम करता है एक साथ विथ देयर इंटेंशन,
और वो खाली कुछ महीने नहीं, सालों साल तक कर पाते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते। वो गहरी चीज़ क्या है? दैट डिस्टिल्ड आंसर, वो गहरी चीज़ जो एक इंसान को अपने इंटेंशन को और अपने बिहेवियर को अलाइन कराती है, वो गहरी चीज़ है कैरेक्टर। कैरेक्टर एक बड़ी शॉकिंग चीज़ मुझे बड़ी मम्मी से सुनने को मिली थी और मैं डर गया था। वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, शादी से पहले नया नया अफेयर हुआ था। उनसे मैंने कहा, रिम्पी तुम मुझसे शादी करना, किसी और से मत करना। बोलती है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। फिर एक दिन वो किसी वजह से उनको लगा कि नहीं हम शादी नहीं कर सकते, तो बोलती मैं शादी नहीं कर पाऊँगी, मेरे पापा मना कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे? मना कर दिया। मैंने कहा तुम किसी और से शादी करोगी, खुश रह लोगी? बोलती हाँ। मैं तो डर गया। वो सच में खुश रह लेती? क्यों? क्योंकि वो उनका कैरेक्टर ऐसा है कि जिसके साथ रहती हैं उसके साथ अपना मन को ढाल लेती हैं। नहीं, मैं सही में डर गया था इस चीज़ से। आज भी वो बोलती हैं। आज देखिए श्रीश उनका बेटा है, श्रीश उनका बेटा है, उसके लिए भी वो फील करती हैं। आप तीनों उनके बॉडी से नहीं पैदा हुए, आपके लिए भी फील करती हैं बराबर। सेम चीज़ मैं अपनी मम्मी के बारे में नहीं कह सकता। अगर आप लोग इलाहाबाद जाएंगे तो उनका बिहेवियर आपके लिए अलग है, आपके लिए अलग है, आपके लिए बहुत अलग है, उसके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है। ये है लैक ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर देखता है, एक कैरेक्टर, एक अच्छा कैरेक्टर होता है, एक वीक कैरेक्टर होता है। उनका वीक कैरेक्टर है, फिसल जाता है। मेरे पास अगर पैसा है इस समय बैंक में, अगर कुछ लोगों के पास बैंक में पैसा होगा, खट से खर्चा हो जाएगा। कुछ लोगों के पास पैसा रखोगे तो सेफ रहेगा। मैंने आपको स्टोरी बताई है, मेरे बचपन में नहीं सॉरी, मैं जब स्कूल में पढ़ा रहा था एक क्लास में, तो एक बच्चा बहुत ही शैतान बच्चा था, याद नहीं आप लोगों को? चोरी करता था, छोटा सा बच्चा, शायद UKG वगैरह में था, हमारे स्कूल में पढ़ता था, हमारा जो छोटा सा स्कूल था। वो हमेशा चोरी करता था। उसके पर्स, उसके बॉक्स में से बहुत बार दूसरों के सामान निकाल के वापस किए हैं। तो लोग बोलते थे सर इसने मेरा चुरा लिया, तो मैं बोलता था नहीं चुराया नहीं है, वो गलती से इसके बॉक्स में आ गया, निकाल के उसको वापस करवा देता था। एक दिन उसको खेलने जाना था, तो उसने अपना बॉक्स, अपनी कुछ सामान थे, उसने क्या किया, आपको दे दिया, सर को दे दिया। उसको लगा इस आदमी के पास रहेगा तो चोरी नहीं होगा। उसको क्यों फीलिंग आई कि सर के पास रहेगा तो बचा रहेगा? क्योंकि उसने मेरा बिहेवियर देखा था। आप लोग भी जो मुझसे अपनी बातें कह पाते हो, वो मेरा कैरेक्टर की वजह से। आपको पता है कि इनके साथ बताऊंगा तो कम डांट पड़ेगी या जज नहीं करेंगे। ये कैरेक्टर, जिनोगा में पूरा एक चैप्टर है कैरेक्टर के ऊपर। कैरेक्टर क्या है, उसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि हम लोग के जैसे कपड़े में रेशा होता है, उससे धागे बनते हैं, उससे कपड़ा बनता है, उससे कपड़े में कलर होता है, ऐसे ही हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं। उस न्यूरॉन से सब बनते बनते जो कपड़ा बनता है हमारे माइंड का, वो है कैरेक्टर। वो अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। हमारे थॉट्स की क्वालिटी डिसाइड करती है कि हम रूड होंगे कि हम सॉफ्ट होंगे। अगर ऐसे हम किताब फेंक रहे हैं तो ये हमारा कैरेक्टर है। उस दिन भागी भागी आई मेरे पास, ये बड़े पापा जल्दी से आप देवांश को अपने रूम में बुला लीजिए। मैंने कहा क्यों, पागल हो गया है वो। मुझे, मैं पूछा क्या पागल किया, तो उन्होंने बताया ड्रॉर में से वो निकाला, एक प्लास्टिक का बर्तन निकाला और फेंका, ये कर रहा है। देवांश ने क्या बताया, नहीं ये तो झूठ बोल रही है। उसमें भी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर क्या बोलेगा, हाँ यार मैंने ऐसा किया है, उस समय मैं गुस्से में था, परेशान हो गया था। वीक कैरेक्टर क्या बोलेगा, झूठला दो। किसने देखा है, बाद में देखी जाएगी। कैरेक्टर्स स्ट्रांग होते हैं या वीक होते हैं। ऑथर कह रहे हैं जिस आदमी का कैरेक्टर सही नहीं है वो आदमी अमीर नहीं बन सकता। अगर बन भी जाएगा तो इकोनॉमिकली सिक्योर नहीं हो पाएगा। ये सबसे पहला रूल जो है स्टोइसिज्म, इसको मैंने नाम दिया है योगा एटीट्यूड, याटीट्यूड। ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। इसलिए 4 पार्ट में है इनका ये किताब। सबसे पहला पार्ट है स्टोइसिज्म। जिसके अंदर में स्टोइसिज्म नहीं है वो अमीर नहीं बन सकता। अगर अमीर बन भी गया तो पैसा बचा नहीं सकता। मेनली सेव करना है। नहीं, अभी कैरेक्टर क्या है, अभी इतना जल्दी नहीं, मेनली जो पैसा आया है
उसका एक पार्ट तो बचा के रखो। In the face of modern capitalism, temptations, human frailty, setbacks, and bad luck, our intended behaviors require durability, and that only comes when those behaviors are rooted in our true character. थोड़ा मुश्किल सेंटेंस है, सुनिए। In the face of modern capitalism's temptation, आज जिस दुनिया में रहते हैं उसको बोलते हैं मॉडर्न कैपिटलिज्म, नया तरीके का पूंजीवाद है, और यहाँ पर ढेर सारी होती हैं टेम्पटेशन। आज से 20 साल पहले कोई भी करोड़पति अपनी खुद की प्राइवेट जेट नहीं रखना चाहता। इवन अमीर लोग भी प्राइवेट जेट नहीं चाहते थे, क्योंकि वो फ्लैश नहीं किया जाता था, इंस्टाग्राम नहीं था। इंस्टाग्राम होता है तो मेरा दोस्त जो उसको मैं अपने बराबर मानता हूँ, जब वो अपनी फ़ोटो दिखाता है तो हम बोलते हैं अच्छा उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो अब वो ज़माना है जहाँ पर कंटिन्यूस कंपैरिजन होता है, हमको ढेर सारी टेम्पटेशन होती है, और हमारे अंदर में है ह्यूमन फ्रेलिटी। इंसान कमज़ोर है, तुरंत लालच हो जाता है, ढेर सारी सेटबैक्स मिलती हैं, मतलब प्रॉब्लम, हाँ धक्के मिलते हैं, और किस्मत भी ख़राब होती है। आवर इंटेंडेड बिहेवियर्स रिक्वायर ड्यूरेबिलिटी। इसलिए जो बिहेवियर हम चाहते हैं कि मैं अच्छे इंसान की तरह रहूँ, झूठ न बोलूँ, इसको चाहिए ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब लंबे समय तक चला। अच्छाई को चाहता हूँ लंबे समय तक चले, एंड दैट ओनली कम्स व्हेन दीज बिहेवियर्स आर रूटेड इन आवर ट्रू कैरेक्टर। तो ड्यूरेबिलिटी कहाँ से आएगी? कैरेक्टर की नहीं, आपके बिहेवियर की, अच्छे बिहेवियर की ड्यूरेबिलिटी कहाँ से आएगी? जब वो एक ट्रू कैरेक्टर में होगा। आज बेचारे नरेंद्र मोदी जी का जितना भी अच्छा कैरेक्टर हो वो सब नकली कैरेक्टर साबित हो गया। गांधी जब तक जिए तब तक लंगोट में ही रहे, धोती पहनते थे बस, एकदम स्ट्रिक्ट कैरेक्टर था उनका। मोदी पहले कुर्ता पजामा, अब सूट, लाखों रुपए का सूट। आप अगर एक सही बिहेवियर चाहते हैं तो उसको ट्रू कैरेक्टर में होना चाहिए। इफ ड्यूरेबल चेंजेस ऑफ बिहेवियर कुड अराइज फ्रॉम इंटेंशन अलोन, वी वुड कीप आवर न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन एंड नेवर फॉरगेट टू थैंक यू नोट्स। अगर लोगों का ड्यूरेबल चेंज, मैंने आज डिसाइड किया मैं कल से एक अच्छा इंसान बनूंगा, अगर ये केवल सोचने भर से हो जाता तो हम लोग हर नए साल में न्यू ईयर पे एक रेजोल्यूशन बनाते और काम हो जाता। वॉट वी डू इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ वॉट वी आर। हम जो करते हैं वो एक एक्सप्रेशन है उस चीज़ का जो हम एक्चुअली हैं। इसलिए जब गरिमा ने मुझसे कहा बड़े पापा 12 दिन तक हम लोग एक ऐड चलाएंगे, उसके बाद एक योगा का सेशन करेंगे, मुझे मालूम पड़ गया ये सब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज खुश है, आज डिसाइड कर लिया, कल दुखी है, कल नहीं करेंगी। अगर ये कर पाए इसका मतलब आपका कैरेक्टर डेवलप हो पा रहा है। हाँ, ये सेंटेंस बहुत अच्छा है, ये कृष्णमूर्ति का सेंटेंस है। डोंट, उस बोलते थे बिकमिंग के चक्कर में मत पड़ो, व्हाट यू आर है वो देखो। व्हाट वी डू इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हु वी आर। हम जो करते हैं वो उसका एक्सप्रेशन है जो हम हैं। अब श्रीश हैं अपनी जर्नल लिख रहे हैं, देवांश हैं वो अपना स्टॉक के बारे में वीडियोस देख रहे हैं, और उनके मन में जो काफ़ी दिन से वहाँ एनटीपीसी में तो बेचारे इन्वेस्ट भी कर पाते थे, यहाँ तो वो भी नहीं कर पा रहे ना। और अगर मान लो एनटीपीसी जाते हैं और वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं और उसके लिए अपने दोस्तों को ब्लेम करते हैं तो ये गलत है, बिकॉज वॉट वी डू इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ वॉट वी आर। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा क्या मैं ये हूँ। अगर मैं ये कहूँ यार मैं शराब तो इसलिए पी रहा हूँ बिकॉज मेरे दोस्त शराबी हैं, तो वो दोस्त की गलती नहीं है। वॉट वी डू इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ वॉट वी आर। Contrary to popular saying, it's not the thought that counts. कहावत है, the thought counts. Thought से कुछ नहीं होता, कैरेक्टर से होता है। The chapter, इस चैप्टर में explores the development of our character in 3 parts. यहाँ इस चैप्टर में हम अपने कैरेक्टर को डेवलप कैसे करते हैं उसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट में आई एक्सप्लोर एसेंशियल मैकेनिज्म ऑफ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग। मैं आपको यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म, ज़रूरी मैकेनिज्म्स और प्रिंसिपल्स बताऊँगा अपने कैरेक्टर को बिल्डअप करने का। सेकेंड, आई डिस्क्राइब हाउ आई अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन माई ओन लाइफ।
दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि कैसे मैं इन सिद्धांतों को अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूं। देन आई सजेस्ट हाउ यू माइट थिंक अबाउट बिल्डिंग योर ओन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, और फिर मैं आपको भी कुछ सजेशन दूंगा कि कैसे आप अपने कैरेक्टर को, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को बिल्ड कर सकते हो। लास्टली आई वाइडन द लेंस टू कंसिडर स्ट्रॉन्गर इन द कम्युनिटी, कंसिडर कैरेक्टर इन द कम्युनिटी। और लास्ट में मैं आपको खाली सजेस्ट कर सकता हूँ कि जब आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो कम्युनिटी को भी आप सर्व कर सकते हैं, एक बड़े इंसान बन सकते हैं, सोसाइटी में कुछ बड़ा काम कर सकते हैं, लोगों के लिए कर सकते हैं। ह्यूमंस आर सोशल स्पीसीज। इंसान अकेले का जीव नहीं है बेटा, इसलिए अकेले मत रहो। ह्यूमंस आर सोशल स्पीसीज एंड वी कैन ओनली अचीव आवर फुल पोटेंशियल इन कोऑपरेशन। और अगर हमें अपना भी फुल पोटेंशियल जीना है, अपने आप को पूरा पाना है, तो उसके लिए चाहिए होगा कोऑपरेशन एंड समटाइम्स कंपटीशन। और कभी कभी हमें compete भी करना पड़ेगा विथ अदर्स, दूसरों के साथ। इसलिए अकेले नहीं रहना है, आना है। इसको नियम बना लो, ये दवाई है। अपने आप को ये मत मानो क्या, दैट आई एम एक्सेप्शनल। आपको लगता होगा बस किस्मत की बात है, लगाया 5 लाख हो गया अकाउंट में, फिर 10 लाख हो गया अकाउंट में। यू आर नॉट एक्सेप्शनल येट। रिमेंबर, आप अभी योगी नहीं हैं, आप अभी बुद्ध नहीं हैं। बिल गेट्स बना है, रगड़ रगड़ के बना है। अंबानी जा जा के बने हुए हैं, काम कर कर के बने हैं। उन्होंने खाली पैसा कमाया नहीं है, बहुत से लोगों को पैसा बचाया भी है, बहुत से लोगों का। ये है आज का पहला रूल, यू आर नॉट एक्सेप्शनल येट। रिमेंबर, अभी आपका कैरेक्टर उतना स्ट्रांग नहीं है। अगर आपको आपके फैमिली का भी पैसा मिल जाए, अपने पिताजी का पैसा, वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास है वीक कैरेक्टर। कैरेक्टर बहुत गहरी चीज़ होती है। जिस दिन मुझे समझ में आया था, मेरी लाइफ उसी दिन से बदल गई थी। ज़ेनोगा को मैंने पढ़ा था उस चैप्टर को, और मेरे को ये समझ में आया कि मेरे न्यूरॉन्स, मेरे थॉट्स कैसे हैं, उसी से मेरा कैरेक्टर डिसाइड होता है। मैं किस चीज़ के लिए फील करता हूँ स्ट्रांगली, कौन सी चीज़ मुझे एक्साइट करती है, क्या चीज़ है जो उसके लिए मैं कंप्लेन करता हूँ, कितनी बार मैं कंप्लेन करता हूँ, ये सब मेरे कैरेक्टर्स हैं। तो ये था आज का पहला, इस सीरीज़ का पहला रूल। क्या रूल है? यू आर नॉट एक्सेप्शनल येट, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर टू बिकम फाइनेंशियली सिक्योर। ठीक है।